हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल भी माफक पर आपका स्वागत है। मैं फारूक खान। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जेईई नीट और 12th के लिए एक महत्वपूर्ण रोचक न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। देखिए, सब प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि दो बिंदु ए तथा बी जिन पर क्रमशः धन q व ऋण q आवेश है। बिंदु ए पर धन q आवेश है और बिंदु बी पर ऋण q आवेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। एक दूसरे के बीच में कुछ दूरी है और कुछ दूरी पर दोनों स्थित है और उनके बीच लगने वाला बल F है। एक धन है और एक ऋण है, तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा और वो आकर्षण बल का मान F है। यदि A का 25% अर्थात यहीं पर स्थित जो आवेश है, ए बिंदु पर जो आवेश है उसका 25%, मतलब 100 में से 25 अर्थात कुल आवेश का चौथाई भाग आवेश B को स्थानांतरित कर दिया जाए, तो आवेशों के बीच बल कितना हो जाएगा या कितना बल लगेगा। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है F, ऑप्शन बी है 9F/16 और तीसरा है 16F/9 और चौथा है 4F/3। देखिए इसमें से सही क्या होगा। देखिए, आप हमको जो प्रश्न है दिया है उस प्रश्न को ठीक प्रकार से हम समझे कि ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है और इनके बीच एक निश्चित दूरी है। वो दूरी हम मान लेते हैं कि दूरी R है। ठीक है, बिंदु A पर धन q आवेश है और बिंदु B पर ऋण q आवेश है। अब इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, वो आकर्षण बल दिया है कि F लग रहा है और वो कूलॉम के विक्रम वर्ग नियम से जो बल लगेगा वो बल होगा K इंटू Q का वर्ग बटा R का वर्ग। क्योंकि हम कूलॉम के नियम से जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R का वर्ग, जहां F दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, K नियतांक है, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेशों के परिमाण है। यहाँ बिंदु आवेशों का परिमाण जो है एक प्लस Q है और दूसरा माइनस Q है, लेकिन परिमाण दोनों के समान है और R उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। तो यहाँ Q1 के स्थान पर हम लिखेंगे Q और Q2 के स्थान पर भी लिखेंगे Q। इस प्रकार Q में Q का गुणा होगा तो Q का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बल लगेगा, आकर्षण बल F बराबर होगा K इंटू Q1 का वर्ग Q का वर्ग बटा R का वर्ग। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए, प्रश्नानुसार ये कहा है कि जो बिंदु A पर जो आवेश है उसका 25%, देखिए 25% मतलब कुल आवेश का चौथाई भाग। देखिए किस प्रकार से, चूंकि प्रतिशत का मतलब 100 में से, यदि कुल आवेश 100 है तो 100 में से बिंदु A से बिंदु B पर स्थानांतरित आवेश कितना हो रहा है, 25। ठीक है, 100 में से 25 स्थानांतरित कर रहे हैं। अगर आवेश 1 कूलॉम हो तो 1 कूलॉम आवेश होने पर B पर स्थानांतरित आवेश होगा 25/100 और आवेश कुल कितना है तो Q होने पर B पर स्थानांतरित आवेश होगा 25/100 गुणित Q। 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो बराबर हो जाएगा Q/4। मतलब कुल Q/4 यानी कुल आवेश का चौथाई भाग बिंदु A से बिंदु B पर स्थानांतरित हो रहा है। जब स्थानांतरित होगा तो बिंदु A पर जो आवेश बचेगा, मान लो आवेश है कितना QA, कुल आवेश का चौथाई भाग A से B पर स्थानांतरित करने पर A पर बचा हुआ आवेश हम QA मान रहे हैं, तो ये Q हो जाएगा Q माइनस Q/4, क्योंकि कुल आवेश में से चौथाई अर्थात Q/4 आवेश B पर स्थानांतरित हो रहा है, तो Q माइनस Q/4। यहाँ पर इसको अगर हम हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 4, इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 का 4 में भाग देंगे 4 बार, 4 का ऊपर गुना करोगे 4Q माइनस 4 का 4 में भाग देंगे 1 बार, 1 का ऊपर गुना करेंगे Q। इस प्रकार QA का मान होगा 4Q में से Q गया तो 3Q/4। ठीक है, मतलब अब जो बिंदु A है, बिंदु A पर अब जो आवेश QA बचेगा, बिंदु A पर आवेश कितना है QA और B पर हम देखेंगे आवेश कितना हो जाएगा। इनके बीच की दूरी तो यथावत रहेगी R। ओके, अब देखें, मान लो कि A से 1/4 आवेश B पर स्थानांतरित होता है, तो Q B पर
उपस्थित आवेश QB है, कितना है QB। तो देखिए QB का मान कितना होगा, QB पर पहले आवेश है -Q, ठीक है, और Q बटा 4 भाग B पर स्थानांतरित हो रहा है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा Q बटा 4। इसको भी हल करेंगे तो एलसीएम लेने पर होगा 4, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 का 4 में भाग देंगे 4 बार, 4 का ऊपर गुणा किया -4Q, प्लस 4 का 4 में भाग देंगे 1 बार, 1 का ऊपर गुणा किया Q, तो बचेगा QB बराबर -3Q बटा 4। मतलब यहाँ पर QA का मान हो जाएगा 3Q बटा 4 और B पर अब जो आवेश है उसका मान होगा 3Q बटा 4। अब इनके बीच जो बल लगेगा वो बल का मान कूलाम के विक्रम वर्ग नियम से F बराबर होगा K इंटू, हम यहाँ पर Q के स्थान पर लिखेंगे 3Q बटा 4 का वर्ग, 3Q बटा 4 का वर्ग और बटे में होगा R का वर्ग। देखिए हम इसे हल करें अगर तो K इंटू 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16 और Q का वर्ग और बटे में रहेगा R का वर्ग। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं F बराबर 9 बटा 16 इंटू K इंटू Q का वर्ग बटा R का वर्ग। इसे हम समीकरण 2 देते हैं। देखिए समीकरण 1 से इसके इंटू Q का वर्ग बटा R का वर्ग के स्थान पर हम F लिख सकते हैं। तो ये F जो है हम इसको मान लेते हैं कि अब जो बदला हुआ मान है, अब लगने वाला बल है वो F डैश है, ठीक है। तो ये F डैश बराबर हो जाएगा 9 बटा 16, इसके स्थान पर लिखा जा सकता है F। तो अब जो नया बल होगा वो नया बल अर्थात बिंदु A पर जो धन Q आवेश है उसमें से 25% अगर B पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो अब इन दोनों आवेशों के बीच 9 बटा 16 इंटू F यानी पहले वाले आकर्षण बल का 9 बटा 16 गुना बल दोनों आवेशों के बीच में लगेगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें।